यू आर होली स्पिरिट, तो मेरी आत्मा है, ठीक है, तो मेरी आत्मा है, ये मेरा प्राण है, ओके। और समझो एक शैतान है, हाँ, ये मेरा प्राण है, ये मेरी आत्मा है, चिपक कर मेरे को, हाँ, मैं शरीर हूं, मैं क्या हूं? शरीर हूं। सबसे पहले इधर खड़े, उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। लिसन केयरफुली। परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से। किससे? हिब्रू वर्ड मिट्टी का मतलब है अफार, अफार का मतलब है धूल, डस्ट। किससे? ऐसी गंदी मिट्टी नहीं, अच्छी मिट्टी से बनाया। और वो मिट्टी को साधारण मिट्टी नहीं थी, हालेलुया, वो साधारण मिट्टी नहीं, वो मिट्टी भी परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को जो बनाया, एक साधारण मिट्टी नहीं थी, गटर में से उठाया डाला, नदी में से निकाला डाला, या जमीन में से खोद के निकाल, वो मिट्टी, इट वॉज वेरी टेस्टी चर्च। मैं जब इसके ऊपर, मैं इस मिट्टी के ऊपर में जब मैं स्टडी कर रहा था, कुछ चीजों को, कुछ आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था कुछ, तब मैं इस मिट्टी के बारे में जब मैंने कुछ पाया कि अफार, जो हिब्रू में इसको अफार कहा जाता है, अफार का मतलब है, बोले ना, सुगंधित। कैसे? सुगंधित। परमेश्वर ने मनुष्य को सुगंधित मिट्टी से बनाया। कम ऑन, हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मिट्टी सानी, उससे पुतला बनाया और उसके अंदर सांस फूकी, उसके अंदर अपना प्राण फूका, आत्मा फूकी। यस और नो? हाँ, ध्यान सुनिए वचन को। और आदम को क्या किया? जीवित किया। मनुष्य को क्या किया? जीवित किया। और मनुष्य जीवतधारी हो गया। फिर कुछ समय के बाद सब मस्त एंजॉय कर रहे थे, आदम हव्वा सब एकदम खेल रहे थे, कूद रहे थे, सब बगीचा घूम रहे थे, वो प्राणी संग्रहालय में जाके शेर के ऊपर से हाथ घुमा रहे थे, हाथी के सूंड पे खेल, सब चल रहा था। लेकिन अचानक वहां पे कौन आता है? उड़ने वाला सांप, जो शैतान, उसके शरीर का क्या किया? उसने इस्तेमाल किया। जैसा नो, हमें भी कहता है कि शैतान ने आदम और हव्वा को पाप में गिरा दिया। किस में गिराया? पाप में गिराया। और पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने क्या दिया? आदम को, शैतान को क्या दिया? श्राप दिया। क्या श्राप दिया? पढ़ना वचन, उत्पत्ति 3 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। अधिक शापित है। हाँ। तू पेट के बल चला पेट के बल चला फिरेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। क्या चाटेगा? यहां भी मिट्टी का जो शब्द है अफार, आदम को बनाया किससे? अफार से। यहां पे परमेश्वर ने शैतान को श्राप क्या दिया? सांप को श्राप क्या दिया? अफार खाने के लिए। क्या खाने के लिए? अफार को चाटने के लिए। शैतान क्या करता है? चाटता है। क्या करता है? चाटता है। कहिए चाटता है। अभी कैसे शैतान मनुष्य के शरीर को चाटता है, खाता है, मैं आज आपको बताता हूं चर्च। मैंने जो आत्मा मैंने देखा है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर से आत्मा में उठाया और ये चीज, ये पिक्चर मेरे आंखों के सामने लाया। आई रियली सॉ द डेविल। मैं शैतान को देखा, मनुष्य के शरीर को देखा, उसकी आत्मा को देखा, पवित्र आत्मा के कामों को देखा, सब चीजों को देख रहा। मैंने एक ड्रॉ बनाया, मेरे घर पे वो पेपर है। मैं शरीर हूं। क्या हूं? शरीर हूं। ये मेरी आत्मा है, मैं इंसान हूं। ये सुनो, ये मेरा प्राण है। प्राण क्या करता है? शरीर को जीवित रखता है। कम ऑन, सुनो, अगर शरीर में से प्राण चला जाएगा, इंसान मर जाएगा। प्राण क्या करता है? शरीर को कार्यशील रखता है, एक्टिवेट रखता है, जीवित रखता है। क्यों जीवित रखता है? ताकि आत्मा को क्या कर सके? सर्वाइव, जीने के लिए मौका दे। समझ में आ रहा है चर्च? ये सारा खेल किसके लिए मालूम है? आत्मा के लिए। ये सारी चीजें किसके लिए पता है? आत्मा के लिए। कई आत्मा के लिए। हाँ, शरीर से कुछ मतलब नहीं है चर्च। आत्मा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर शरीर का इस्तेमाल करता है और शैतान भी शरीर का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर को भी आत्मा चाहिए और शैतान को भी क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। लिसन केयरफुली। ये मेरी आत्मा है, चिपक। ये मेरा प्राण है। प्राण इस साइड आ जा, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना। ये मेरा प्राण है। इस प्राण के कारण मेरा शरीर जीवित है
और मेरे में जीवित रहने के कारण मेरी आत्मा मेरे शरीर में वास कर रही है। कमरे सुनो, ये आत्मा परमेश्वर ने दी हुई आत्मा है। बाइबल कहता है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का क्या है? दीपक है। ये आत्मा कब मुझे मिली? जब मैं मां के घर में रचाया जा रहा था, जब इस पृथ्वी पर आने के पहले ही मुझे ये आत्मा मिल गई। ये सुनो, प्राण मुझे क्या कर रहा है? मुझ में जीने के लिए सहायता कर रहा है। ओके, मैं शरीर में हूं। शैतान क्या करेगा? मुझे चाटेगा। किसको चाटेगा? शरीर को। किसको चाटेगा? पकड़ ना बाबा, पकड़ मेरे को। किसको चाटेगा? वो आत्मा को छू नहीं सकता। कमरे सुनो, वो आत्मा को छू नहीं सकता, वो प्राण को नहीं छुएगा। वो किसको पकड़ेगा? पहला शरीर का इस्तेमाल करेगा, और शरीर को, मेरे शरीर को क्या करेगा? वो खाते रहता है, वो चाटते रहता है। शैतान किसको चाटता है? शरीर को चाटता है। यानी चाटना मतलब क्या मालूम है? चाटना मतलब उसके स्वभाव। पुट ऑन द स्किन, गलेशियंस 5:19। शरीर के काम तो प्रगट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, नेक्स्ट बोलना ना पड़े, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। शैतान क्या कर रहा है? हमारे शरीर को चाटता है, यानी हमारे शरीर को क्या करता है? अधिकार में लाकर ये सारे काम हमारे शरीर के द्वारा करवाता है। 19 साल ना क्या करता है? जल्दी, क्या ये सब चीजें हमारे शरीर में क्या करता है? डालता है। हमारे शरीर को क्या करता है? खाते रहता है। हमारे शरीर में वो बीमारियों को डालता है, कैंसर को डालता है, HIV को डालता है, ब्लड प्रेशर डालता है, टीबी डालता है। अलग अलग बीमारियां हमारे अंदर क्या होने लगती है? शरीर में पनपने लगती है, शरीर में निवास करने लगती है। दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, डाह करना, झगड़ा करना, क्रोध करना, अक्षमा, ईर्ष्या, कपट, लीला कीड़ा, वो सारी जो चीजें है, ये सब कहां पे होती है? शरीर में होती है। यानी जो स्वभाव शैतान का था, जलन रखना, वो सारी चीजें शैतान क्या करता है? हमारे शरीर को चाटता है और वो शरीर में हमारे अंदर डालते रहता है। क्यों डालते रहता है? ताकि वो डायरेक्ट आत्मा को नहीं पकड़ सकता, ताकि ये मेरी आत्मा मेरे शरीर को अधिकार में लाकर मेरी आत्मा को क्या करे? वो अपने अधिकार में ले, ताकि अगर मैं पाप में मरता हूं या मैं इन सब चीजों में मरता हूं तो मेरा शरीर नाश तो होगा ही, लेकिन मेरी आत्मा भी पाप के वजह से वो भी नरक में डाली जाएगी, वो भी नाश होगी। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। वो भी क्या होगी? नाश होगी। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, इसलिए प्रभु आया और यीशु ने कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मैं एक सहायक देके जाऊंगा, वो है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र, तो मेरे साथ प्राण, तू मेरे से अलग मत हो रे बाबा, जब पवित्र आत्मा कहां पे आता है? आत्मा में आता है। किधर आता है? हाँ, कहां पे आता है? आत्मा में आता है। वो शरीर में नहीं, आत्मा में जुड़ता है। चर्च, समझ में आ रहा है? विजुअल बना रहे हो? एक डेमो दिखा रहा हूं। कम ऑन, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आता है, वो कहां पे आता है? आत्मा में आता है, ताकि हमारी आत्मा क्या हो जाती है? मजबूत बनती है, और हमारा शरीर आत्मा के अधीन आ जाता है। कम ऑन, हालेलुया। और जब शरीर हमारे आत्मा के अधीन आता है, शैतान हमारे शरीर को नहीं चाट सकता, शैतान हमारे शरीर को अधिकार में नहीं ले सकता। और वचन कहता है, डालना जल्दी 21वां वचन, गलातिया 5:21, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम करने के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से जुड़ जाती है तो हमारा शरीर उसके अधीन में आ जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं रहती, तब शैतान हमारे शरीर को क्या करता है? अधिकार में लाता है, और शरीर के द्वारा आत्मा हमारे उसके अधिकार में चली जाती है, हमारा प्राण उसके अधिकार में चला जाता है, हमारा जीवन उसके अधिकार में चला जाता है, हमारी भावना, हमारी फीलिंग्स, हमारी इच्छा, हमारे विचार, हमारे काम उसके अधिकार में चले जाते हैं। कम ऑन, हालेलुया। शरीर बोलता है ओ मुझे खाना चाहिए, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा जब आएगी, आत्मा से जुड़ेगी, शरीर जब बोलता है मुझे खाना चाहिए, आत्मा बोलेगी नहीं, तुझे अभी प्रार्थना में रहना है, उपवास करना है। शरीर बोलता है मुझे सोना है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगी नहीं, तुझे उठ कर प्रार्थना करना है। शरीर बोलता है मुझे दारू पीना है, लेकिन आत्मा बोलेगी नहीं, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा मंदिर है। कम ऑन, हालेलुया।
शरीर बोलेगा मुझे पिक्चर देखना है, आत्मा बोलेगी नहीं तुझे गंदे पिक्चर नहीं देखना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। कम ऑन हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं रहेगी, हम दारू पिएंगे, हम सिगरेट पिएंगे, हम पाप करेंगे, हम गंदे वीडियोस देखेंगे, हम डाहा करेंगे, मतवालेपन करेंगे, लीड़ा किड़ाप करेंगे, हम गाली देंगे, मारामारी करेंगे, हम चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, हम दूसरों को लुभाड़ेंगे। चर्च क्यों? ये शैतान हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। चर्च ये आत्मिक स्तर की बात है। पास्टर सिर्फ मसीह लोग के लिए नहीं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, अमेरिकन हो, लंदन वाले हो, इजरायली हो, पाकिस्तानी हो, चाइना हो, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सबके लिए। क्योंकि शरीर के ऊपर किसका अधिकार? शरीर क्या करता है? शैतान क्या करता है? शरीर को चाटता है, क्योंकि श्राप दिया है ना उसको। क्या दिया है? श्राप दिया है ना। हालेलुया। जब शैतान हमारे शरीर को चाटते रहेगा, शैतान का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, आराधना नहीं करेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। ब्रदर विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर। कौन यीशु? हमारा है, हमारा हो। अच्छा ठीक है। क्यों? शरीर में। बाइबल कहता है इस युग के देवताओं ने मनुष्य की आंखें बंद करके रखी है। किसकी आंखें? कौन सी आंखें? आत्मा की आंखें बंद करके रखी है। क्यों? क्योंकि शरीर ने, शैतान ने क्या किया? शरीर के ऊपर कब्जा करके रखा है। हालेलुया। आज जो लोग उठा के लेके चलते हैं, आज लोग सर के ऊपर लेके चलते हैं, आज लोग गाड़ियों पे लेके चलते हैं, वो सब शरीर के। आत्मा नरक में ही जाने वाली है। कम ऑन। क्योंकि जब आत्मा हमारे शरीर में है, शैतान हमसे चिपका हुआ है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे पास आती है, शैतान बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को इतना मजबूत करती है कि जब शरीर बोलेगा मुझे ना बहुत थक गया हूं, आत्मा बोलेगी कितना भी थका हो मेरी सामर्थ तुझ में आएगी, प्रार्थना कर। कम ऑन हालेलुया। शरीर बोलेगा मुझे उसको मारना है, आत्मा बोलेगी नहीं, मैंने कहा क्षमा करने के लिए, तू क्षमा कर उससे। शरीर बोलेगा आज मुझे कंठाल, आज मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, लेकिन आत्मा बोलेगी नहीं, उठ चर्च में प्रभु की उपस्थिति में। शरीर बोलेगा मुझे आज बाइबल पढ़ने के लिए कंटाला आ रहा है, बाइबल पढ़ने के लिए नींद आ रही है, आत्मा बोलेगी मेरी सहायता के द्वारा तू बाइबल पढ़। शरीर बोलेगा मुझे प्रार्थना नहीं करना, मेरा घुटना दर्द है, मेरा सर दर्द है, मेरा बदन दर्द है, शरीर आत्मा बोलेगी नहीं तुझे प्रार्थना करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी आत्मा से जब पवित्र आत्मा कनेक्ट रहती है, शरीर का कोई बस नहीं चलता है। चर्च कम ऑन हालेलुया। शरीर का कोई विचार, लालसा, अभिलाषा पूरी नहीं होती है। हे मैन, जब शरीर बोलेगा कि मुझे चोरी करना है, आत्मा बोलेगी नहीं, तुझे, तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तू चोरी नहीं करना। शरीर बोलेगा मुझे सेक्स करना है, लेकिन आत्मा बोलेगी नहीं, तुझे पवित्र रहना है यीशु के नाम में। कम ऑन हालेलुया। शरीर बोलेगा मुझे वो गंदे फोटो, गंदे वीडियो, गंदे लोगों को देखना है, आत्मा बोलेगी तो अपनी आंखों को अशुद्ध ना कर। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करती है? सिखाती है। किस लिए? लेकिन वचन कहता है अब जब हम उसके आत्मा से भरे हुए हैं, तो उसके आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा में चलने की कोशिश करो। खड़े रहना यहाँ पे। समझ में आ रहा है चर्च? जब मैंने देखा है कि शैतान क्या करता है, शरीर को खाता है, और हम खाने इसलिए देते हैं चर्च क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। आज लोग कैंसर से मर रहे हैं, आज लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आज लोग HIV से मर रहे हैं, आज लोग बीमारी से मर रहे हैं, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज लोग नशे में है, ड्रग्स में है, गंदे कामों में है, मूर्ति पूजा में है। उनको क्या लगता है ये सब परमेश्वर की ओर से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ये सब कामें करने देगा नहीं। चर्च कोई भी बाप अपने बच्चों को दूसरे को बाप बोलने नहीं देगा। कम ऑन हालेलुया। कोई भी मां अपनी बच्चों को दूसरे को मां बोलने नहीं देगी। वो परमेश्वर अपने अलावा किसी को और परमेश्वर बोलने नहीं देगा। चर्च बाइबल कहता है मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। हालेलुया। कोई शरीर जो है ना, ये कब से हुआ है? कब से हम उसके अधिकार में आए? आदम से लेकर। इसलिए जो भी लोग पैदा होते, जन्म लेते इस पृथ्वी पर, चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, वो शैतान के अधिकार में ही होते हैं।
क्यों? क्योंकि उसका शरीर के ऊपर अधिकार है। इसलिए जब चेले आए, प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्टात्मा को निकाला, तेरे नाम से मुर्दों को जिलाया, यीशु ने बोला मैंने देखा शैतान बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन उसका मेरे अंदर, क्यों मालूम है? यीशु के शरीर के ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं था। कम ऑन हालेलुया। क्यों अधिकार नहीं था? क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा में चलता था चर्च। इसलिए जब वो रूपांतर हुआ, उसका शरीर महिमा में बदल गया चर्च। कम ऑन हालेलुया। क्यों? लिसन केयरफुली। यीशु का शरीर पवित्र आत्मा के अधीन था, उसकी आत्मा शरीर के ऊपर अधिकार में थी चर्च। कम ऑन हालेलुया। हम रूपांतर अगर हमारी आत्मा अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी, बाइबल कहता है जब सत्य को तुम जानोगे, यूहन्ना 8:32 में, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। सत्य क्या है? पवित्र आत्मा। सत्य क्या है? यीशु हमारी आत्मा को स्वतंत्र करता है ताकि हम शरीर के अधिकार से निकलकर आत्मा के अधीन में आ जाए। कम ऑन हालेलुया। हमारा प्राण, हमारा शरीर किसके अधीन में आना चाहिए? किसके अधीन में आना चाहिए? आत्मा के अधीन में। आत्मा की स्वतंत्रता की जरूरत है, शरीर की नहीं। क्योंकि आत्मा अगर स्वतंत्र होगी, शरीर ऑटोमेटिक स्वतंत्र होगा। कम ऑन हालेलुया। यह समझना जरूरी है आज मसीह लोगों को। यीशु रूपांतर इसलिए हो सका क्योंकि उसका शरीर आत्मा के अधीन था। यीशु को भी नींद आ रही थी, यीशु को भी वो अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में चिंता थी, लेकिन उसने, हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कम ऑन हालेलुया। यीशु को भी भूख लगी और 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद जब भूख लगी, उसने पत्थर लिया। शैतान ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से कह रोटी बन जा, तो तू रोटी बन जाएगी। यीशु ने बोला मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। What does mean? उसके शरीर को भूख लगी थी, लेकिन उसके भूख को उसने ध्यान नहीं दिया। आत्मा को उसने विजयी बनाया, चर्च आत्मा को मजबूत बनाया। Come on, हालेलुया। शैतान ने उसको लालच दिया, अगर तू मेरे सामने प्रणाम करेगा, ये सारा वैभव जो आज पूरी दुनिया उस वैभव के पीछे भागती है, पैसे के पीछे भागती है, धन के पीछे भागती है, शौहरत के पीछे भागती है, प्रसिद्धता के पीछे भागती है, बिजनेस के पीछे भागती है, मेरे के तो गलत है। चाहिए मैं चाहता हूं आप सारे लोग बिजनेसमैन बने यीशु के नाम में, आप प्रॉस्पर हो यीशु के नाम में। बट यीशु के सामने ऑप्शन था, चुनाव था। अगर तू मुझे प्रणाम करेगा ना तो तुझे सब कुछ मैं दूंगा, क्योंकि सौंपने वालों ने मेरे हाथ में सौंप दिया है। किसने सौंपा? आदम ने सौंपा। यीशु के सामने ऑप्शन था चर्च, लेकिन यीशु ने नकारा। तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर से क्या कर? प्रेम कर, उसी की उपासना, उसकी आराधना, उसी पर विश्वास रख। कम ऑन हालेलुया। हम दुनिया को लगता है क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं इसलिए कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पैसा नहीं देते, हम लोगों को महिमा में लेके जाते चर्च। कम ऑन हालेलुया। हाँ, हम उस प्रभु की आत्मा के साथ कनेक्शन करवा के देते हैं ताकि उनकी आत्मा महिमा में बदल जाए। पैसा क्या है? एक झटके में आज गाजा में ऊंची बिल्डिंगें, मॉल, बिजनेस, कंपनीज एक झटके में खत्म। कहां गया पैसा? उनके अच्छे घर खत्म। जब बेथलेहम में जब गया था, क्योंकि बेथलेहम जहां पे यीशु का जन्म हुआ, वो बेथलेहम पैलेस्टाइन में मैं जब उस बेथलेहम में जब गया, उस बॉर्डर को मैंने जब क्रॉस किया, इस्राएल से लेकर बेथलेहम के बॉर्डर में जब क्रॉस किया, एंटर किया मैंने बेथलेहम में, आई टेल यू चर्च, इतने सुंदर वहां पे घर, होटल्स, चर्चेस है ना, पूछो मत। सुंदर वहां के लोग, ऑसम चर्च। पर क्या हुआ आज? सब खत्म। क्यों? शरीर में। आई सॉ इन द स्पिरिट, प्रभु ने मुझे आत्मा में उठाया, उन चीजों को दिखाया चर्च। क्यों यीशु रूपांतर हो सका? क्योंकि यीशु आत्मा में चल रहा था। उसका शरीर आत्मा के ऊपर हावी नहीं, बल्कि आत्मा उसके शरीर के ऊपर अधिकार रखती थी। आज रैप्चर कौन होगा मालूम है? ध्यान सुनो, रैप्चर वही होगा, वही लोग होंगे जिनका शरीर आत्मा के अधीन में है। पास्टर जो मसीह में मरते हैं उनका क्या फिर? अगर उनका जीवन, पुट ऑन द स्क्रीन, शरीर के काम तो प्रगट, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, नेक्स्ट जल्दी, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनसे जैसे काम और काम है,
इनके विषय में, और बहुत है, जलन रखना, कपट रखना, अक्षमा, क्रोध, गाली देना, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, ड्रग्स लेना, पिक्चर देखना, पोर्नोग्राफी देखना, गंदे वीडियो देखना, चोरी करना, हत्या करना, दूसरों को लुभाड़ना, दूसरों के लिए निंदा करना, दूसरों को श्राप देना, दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, ऐसे बहुत सारे काम है चर्च। मूर्ति पूजा करना, व्यर्थ समय गंवाना, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, आराधना नहीं करना, परमेश्वर का संगति नहीं करना, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचना, हाय मुझ पर अगर प्रचार, सुसमाचार का प्रचार नहीं करूंगा, पौलुस कहता है। ये बहुत सारी चीजें, ये तो, और इन जैसे जैसे और काम है, क्या ये काम है? हाँ, अच्छा, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं करता, और बहुत कुछ करता है भाई तू, और बहुत कुछ करता है तू, और बहुत कुछ करता है। ये लोग जब मरेंगे, उनके शरीर में किए हुए काम, उनके आत्मा को शरीर के अधीन में रखा हुआ है, और उस परिस्थिति में जब मरेंगे फिर भी उनकी आत्मा उठा ली नहीं जाएगी। ये प्रभु ने मुझे क्लियर कहा है। आई एम स्कैर्ड दैट मोमेंट। मैं डरा हूं, मैं डर गया उस समय। हालेलुया। चर्च में आना ही बड़ी बात नहीं है, बैप्टिज्म लेना ही बड़ी बात नहीं है, आराधना करना ही बड़ी बात नहीं है। हम कैसे चलते हैं आत्मा में। यीशु पुनरुत्थान का शरीर उसने पहले ही दिखा दिया। एक पता ना, एक ट्रेलर दिखा दिया उसने। ये सुनो, क्यों दिखाया मालूम है? हम जीवित, मतलब उसने एक दिखाया कि हम जिंदा होकर भी महिमा में, रैप्चर में उठा लिए जा सकते हैं, और मरने के बाद भी पुनरुत्थान हो सकते हैं। यानी यीशु, थैंक यू लॉर्ड, अगर हम अभी तुरंत फूकी जाएगी, कलीसिया उठा लिया जाएगी, अगर हम आत्मा से भरे हुए हम उठा लिए जाएंगे। इसका चिन्ह यीशु ने टाबोर पहाड़ के ऊपर एक रूपांतर, एक दृश्य के रूप में दिखाया। ये सुनो, और अगर मैं मर भी जाते हैं यीशु में, तो यीशु जैसे मृत्यु में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे चर्च, हम भी जी उठेंगे। इसलिए यीशु ने 2 बार पुनरुत्थान के बारे में दिखाया। 2 बार दिखाया। कितनी बार? 2 बार दिखाया। समझ में आ रहा है चर्च? ये बातें तुम्हें ना गूगल पर, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर कहीं भी नहीं मिलेगी। पास्टर, हम अनुग्रह में है, अनुग्रह में है, फिर भी हमें आत्मा में चलना है। कम ऑन। क्योंकि एक बात किसने कहा? आत्मा में चलो। किसने कहा? किसने कहा? पौलुस ने। जैसा ना, क्यों कहा? क्योंकि वो आत्मा में उसको प्रकट हुआ चर्च, वो आत्मा में चलता था इसलिए प्रकट हुआ। यूहन्ना क्यों पुनरुत्थान स्वर्ग की बातों को देख सका? क्योंकि वो आत्मा में चलता था, इसलिए आत्मा में उठा लिया गया और उसको सारी बातों को दिखाया। पतरस आत्मा में चलता था, इसलिए उसने वो परमेश्वर की महिमा को देखा चर्च। स्टीफेनुस आत्मा में चलता था, इसलिए लोग उसको जो पत्थर मार रहे थे उसे देखा। ओ, मैं देख रहा हूं मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र सिंहासन पे के ऊपर खड़ा है। जब यीशु खड़ा होता है ना सिंहासन के ऊपर, तो समझ जाओ या तो आगमन नजदीक है या तो उस व्यक्ति का समय नजदीक आया है। कम ऑन, हालेलुया। स्टीफेनुस के लिए यीशु मसीह खड़ा हुआ सिंहासन के ऊपर, क्यों? उसकी आत्मा को लेके जाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है? यीशु इसके कारण, क्योंकि यीशु का शरीर आत्मा के अधीन था। हाँ, शैतान को गिरा, मैंने गिरते हुए देखा, लेकिन उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं। क्या आज हम ये कह सकते? क्या आज हम ये कह सकते? मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं, क्या आज हम ये कह सकते हैं चर्च? आज ये बहुत जरूरी है पास्टर। अनुग्रह हमें अनुग्रह आत्मा में चलने के लिए सहायता करती है। अगर हम गिर भी जाते हैं ना, प्रभु उठाता है। पर अनुग्रह डजंट मीन, अनुग्रह तुम्हें लाइसेंस नहीं देता है ये सारे काम करने के लिए। अनुग्रह तुम्हें लाइसेंस नहीं देता है ये सब चीजों को करने के लिए। अनुग्रह तुम्हें लाइसेंस नहीं देता है इसमें जीने के लिए, क्योंकि ये सारे काम शरीर के काम है।
अगर ये मैं नए लोगों के लिए कहता हूं, स्पेशली नए लोग जो अर्चना, गुड्डू, सोनम भाभी, नए लोग, स्वप्नाली, अगर तुम किसी विश्वासी को चोरी करते हुए देखोगे, उद्धार पाए हुए, लहू से धुले हुए लोग, यीशु के लहू से धुले हुए लोग, और उसको चोरी करते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए तुम देखोगे ना, चिंता मत करो। अगर कोई विश्वासी लोग तुम्हें गाली देते हुए, मारामारी करते हुए तुम्हें देखेंगे ना, उनके लिए तुम्हारा विश्वास कमजोर मत करो, कमजोर बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास लोगों के कामों के ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के यीशु मसीह के काम पे होना चाहिए। पुट ऑन द स्क्रीन कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6, 7, 8, जल्दी डालना। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6, 7, 8, जल्दी। मैं नए लोग के लिए कहता हूं, अगर तुम अगर देखो कि अरे चर्च में आती है लेकिन ये गाली दे रही है, उसकी वजह से तुम्हारा विश्वास खराब मत करो। कोई दारू पी रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा विश्वास खराब मत करो। मैं रियली कहता हूं, वो जीवन को खो देंगे, लेकिन तुम अगर विश्वास को बचाए के रखोगे ना, संभाल रखोगे ना, तुम उनसे आगे चले जाओगे। कम ऑन, हालेलुया। रियल आई टेल यू, रियली। पुट द स्क्रीन दे। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलो। किस में चलो? मसीह यीशु में। मसीह यीशु में तुमने प्रभु करके ग्रहण किया ना, तो किस में चलना है तुम्हें? यीशु में चलना है। लोगों के बातों में, लोगों के कामों में नहीं चलना है तुम्हें। मैं आज, दिस इज नॉट माई एंगर, बट आई एम टेलिंग, बोला आत्मा की तड़प है ये मैं बता रहा हूं जो आपको, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बचनी चाहिए। पापा तुम्हारापन, तुम ना तुम्हारी बीवी को देख के चलो, ना तुम्हारे लड़के को देख के चलो, तुम्हें देख के चलना है, प्रभु को देख के चलना है। शायद हम कभी आपके लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु तुम्हारे लिए कभी ठोकर का कारण नहीं बनेगा। तुम आजू बाजू के लोगों को देख के मत चलो। तुम्हारे घर में कौन कितने विश्वासी है, कितने प्रार्थना कर रहे हैं, उसको देख के मत चलो। जो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। नेक्स्ट, और उसी में जड़ पकड़ो। किसमें? किसमें? मसीह में। कहिए यीशु मसीह में। यीशु उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। किसमें? आत्मा में, अभिषेक में, वरदानों में, विश्वास में बढ़ते जाओ, आशीष में बढ़ते जाओ। अरे वो चर्च में नहीं आएगी तो मैं भी चर्च में नहीं आऊंगा। अरे उसके लिए तू क्यों आशीष को खराब कर रही है? वो चर्च में नहीं जाएगा तो मैं भी चर्च में नहीं जाऊंगा। अरे वो नरक में जाएगा तो उसके साथ तू भी नरक में जाएगा। उसी में जड़ पकड़ो। किसमें? मसीह यीशु में। और उसमें बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। इसलिए चर्च नए लोगों के लिए, स्पेशली दासकुल पड़ा, मानखुर के लोग, मैं आपसे कहता हूं, विश्वास लोगों को देख के मत करो। आज तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कल शायद जाके मारामारी करेगा, उसको देखकर तुम्हारा विश्वास कमजोर मत करो। तुम्हारा जो प्रभु के प्रति जो विश्वास है उसको कमजोर मत करो, उसके ऊपर ध्यान मत दो। चर्च वो शरीर में चल रहा है, तुम शरीर में मत चलो, तुम आत्मा में चलो। मैं आपसे कहता हूं, आप उनसे आगे महिमा में पहुंचोगे यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। लोगों के लिए हम आत्मा को क्यों खराब करें? लोगों के लिए हम विश्वास को क्यों खराब करें? वचन कहता है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। ओ प्रभु धन्यवाद, मैं सीख रहा हूं। वो उसने गलत किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आई कांट डू, मैं नहीं करूंगा वैसे, हम नहीं करेंगे वैसे, नहीं करेंगे। ठोकर का कारण, ठोकरें आएंगी, तुम्हें ठोकरें आएंगी, विरोध आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं अपने बारे में कह रहा हूं। मैं चर्च, हमने खुद देखा है। हम पिछले 16 साल में हमने खुद देखा है। हमारे साथ के लोग आज दारू पीते, क्या क्या करते हैं, आपको क्या बताऊं। उद्धार पाए हुए लोग, हमें उनको देख के नहीं चले हम लोग। उनके लिए हम अपने परमेश्वर के साथ का रिश्ता खराब करूं? मैं इतना पागल मूर्ख नहीं हूं। मैं इतना बालिश भी नहीं हूं, इतना बच्चा भी नहीं हूं, इतना अज्ञानी भी नहीं हूं मैं। कम ऑन, सुन लो। अरे तू प्रार्थना में नहीं जाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा प्रार्थना में। क्यों भाई? तू अगर तूने यीशु को छोड़ दिया, तूने चर्च छोड़ दिया, मैं भी नहीं जाऊंगी। तू नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी। हम दूसरी जगह जाएंगे। वहां पे जाके क्या पकड़ने वाली है तू?
तू यहां पे तू जड़ नहीं पकड़ सकी तो वहां पे क्या तंबू डालने वाली है, डालने वाला है, जो भी है वडेवर, समझ लो मेरा हिंदी जरा, है ना। कम ऑन चर्च, यहां पे तू जड़ नहीं पकड़ सका ना सकी, यहां पे ना बढ़ा ना बड़ी, तो वहां पे जाके कौन सा तीर मारने वाला है, मारने वाली है। क्योंकि वे लोग आत्मा में नहीं शरीर में चलते हैं। किस में चलते हैं? पता चलता है कौन शरीर में, कौन आत्मा में, कौन विश्वास में है, कौन किस में। लेकिन क्या बोलते हैं, प्रभु कहता है, प्रभु को पता था यहूदा कैसा है, पतरस कैसा है, बाकी लोग कैसे, फिर भी यीशु आ जा, सब तुम मेरे हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे पास मौका है, एक बार तुमसे अलग कर जाऊंगा तुम्हें खुद को सब पाना पड़ेगा। यीशु ने क्या कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम मेरे लिए करो, क्योंकि गरीब, भिखारी, दरिद्र लोग तुम्हारे पास सदैव रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास सदैव नहीं रहूंगा। ऐसा नो, कहा कि नहीं, कहा कि नहीं। हाँ, जब तक मौका है चर्च में आने का, जीवन का, जीवित हो, जिंदा हो, तब तक यीशु के साथ बने रहो चर्च, तब तक बने रहो। एक बार मौका खत्म, किसी और को देख के तुम्हारा तुम पीछे मत हटो, किसी और को देख के तुम्हारा विश्वास खराब नहीं होना चाहिए, किसी और को देख के तुम्हारा प्रभु के साथ रिश्ते मत खराब करो। यू विल लूज इटर्नल लाइफ, तुम अनंत जीवन को खोओगे। तुम उसके साथ दूसरी चर्च में जाओगे, उसके साथ दूसरी जगह पे जाओगे, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट अबाउट जड़ पकड़ना? अरे पुट ऑन द स्किन यार, मुझे मत दिखा, मुझे देखना नहीं, सुनो मुझे, यू नो क्या वचन कहता है। धन्यवाद। नेक्स्ट, चौकस रहो। कैसे रहो? सावधान, बी अवेयर, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहर न कर ले, जो मनुष्य के परंपराई मत, संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। लोगों की कामों को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर, लोगों के विचारों को देखकर, लोगों के जीवन को देखकर, लोग क्या कर रहे हैं, अरे वहां पे सिगरेट पी रहा है, वहां पे दारू पी रहा है, अरे वहां पे मारामारी कर रहा है, वहां पे चोरी कर रहा है, अरे वहां पे बलात्कार कर रहा है, अरे वहां पे खून कर रहा है, अरे यहां पे लोगों को लुभाड़ रहा है, अरे उसने ऐसी बात बोला, उसने वैसा बात बोला, अरे वहां पे चला गया। सब मत देखो रे, चौकस रहो इन सब बातों से। तुम्हें मसीह में क्या पकड़ना है? जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाना है। कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है चर्च, अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई है, एक पेड़ को जब उखाड़ा जाता था पहले वो खत्म हो जाता था, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत फैली हुई रहती थी। समझ में आ रहा है? और उसकी जड़ें इतनी फैली हुई रहती थी कि वो दूर तक वो मिनरल्स को खींचने की ताकत थी उसके पास। लेकिन जब उखाड़ा जाता था तो उस दूर फैली हुई जड़ें को नहीं ला सकते थे। और झाड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी जड़ें तुरंत फैलती नहीं है दूर तक वो सब चीजों को खींचने के लिए, इसलिए वो पहुंचने के पहले ही वो सूख जाता है। हम भी है ना चर्च, मौका मिलता है जब हम गिर भी जाते हैं, अब हम तुरंत हमें क्या करना, अपने आप को सावधान करना है। हम ऐसे सोचेंगे हम यहां से उखाड़ा जाएगा और यहां पे लगाए जाएंगे, वहां पे जड़ पकड़ने तक, वहां पे बने रहने तक, वहां पे स्थिर रहने तक, वहां पे बढ़ने तक कहीं हम सूख ना जाए। चौकस रहो, चौकस रहो। वचन कहता है चौकस रहो कि तुम्हें उस तत्व ज्ञान, व्यर्थ धोखे बातों, यहोवा विटनेस वाले आएंगे, यरूशलेम माता वाले आएंगे, ओनली जीसस वाले आएंगे, 7 डेज वाले आएंगे, अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग पंथ के लोग आएंगे, अलग अलग प्रचार करने वाले लोग आएंगे। बी अवेयर, अन्य भाषा नहीं है, दान दशमांश नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना है, सब पापी है और मैं ही पवित्र हूं। बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। कैसे रहने का? अवेयर। गो, कम ऑन, हालेलुया। समझ में आ रहे चर्च? कैसे शरीर को हमारे शैतान क्या करता है? चाटता है। क्या करता है? क्यों? अपार है, सुंदर है, सुगंधित है। हम मनुष्य कैसे है? कैसे है? शैतान का इंटेंशन क्या मालूम है? हो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अच्छा ये योजना बनी, 1000 वर्ष आयुष्य दिया, उम्र दिया, जीवन दिया, अभी उनके शरीर को मैं क्या करूंगा? खाऊंगा, पाप में डालूंगा, कैसे स्वर्ग में जाता है मैं देखता हूं। शैतान ने सबसे पहला अटैक उनके शरीर के ऊपर किया चर्च, उनके विचारों के ऊपर किया। इसलिए ये सब, पहली बात, ये सब नशा करने वाले लोग आत्मा से भरे हुए नहीं रहते। ये सब पाप करने वाले, ये सब काम करने वाले लोग आत्मा से भरे हुए नहीं रहते। अगर जो भरे हुए तो पहली बात वो करेंगे नहीं। लेकिन
अगर कोई करते हुए देखेगा ना, समझ जाओ वो शरीर में चल रहा है लेकिन मैं आत्मा में चलूंगा। वो पाप का जीवन जी रहा है लेकिन मैं प्रभु मसीह के साथ विश्वास का, पवित्रता का जीवन जीऊंगा।